स्वागत है आप सभी को मुंबई मिथिला न्यूज में। साथियों, अभी मैं मुंबई मरीन ड्राइव पे हूँ। अब मुंबई मरीन ड्राइव पे देख सकते हैं, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो या रात 12 बजे क्यों ना हो, यहाँ युवाओं से भीड़ भरी रहती है। और मैं आ चुका हूँ आज फिर से मरीन ड्राइव पे। तो देखे होंगे कल जो माहौल जो बना था, इसके लिए जो कांग्रेस जनता पार्टी की जो जीत हुई, अपने मन में जो उन्होंने जो ठाने थे कि शिक्षा मंत्री की जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये कांग्रेस जनता पार्टी की आंदोलन बंद नहीं होगा। आखिर जीत हुई। और कल तक जो लोग कहते थे इन कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में, हमारे देश के छात्र छात्राओं के बारे में, जो ये देशद्रोही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये पाकिस्तानी है, ना जाने क्या क्या नहीं बोला गया हमारे देश के छात्रों के लिए, इन बच्चों लोगों के लिए। और आज खुशी की लहर ऐसी है कि जिन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही बोले, आज वो भी कह रहे हैं कि छात्र हमारे देश की भविष्य है और निश्चित रूप से देश की भविष्य हमारे छात्र है। इन लोगों के कहने से कोई टुकड़े टुकड़े गैंग या कोई देशद्रोही नहीं हो सकता है। सब अपनी अपनी वाहवाही के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। देश में जैसे कांग्रेस जनता पार्टी ने जो अपनी मजबूती से आवाज़ उठाए, उनकी जीत हुई। और आज मरीन ड्राइव पे हूँ, यहाँ भी हम जानना चाहूँगा कुछ युवाओं के साथ। तो भैया एक मिनट कहाँ से आए हो आप? बलरामपुर यूपी से। यूपी से। अच्छा, ये कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में क्या कहना है? तो जनता पार्टी के बारे में मुझे लगता है अब शिक्षा मंत्री जो है हाँ। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो इस्तीफा दे दिए। वो दे दिए। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। मतलब सबका मांग भी वही था। हाँ। तो शिक्षा मंत्री जब तक इस्तीफा न देगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ। तो क्या कहना चाहोगे आप? अब इसमें मैं एक मिनट सर, ये कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में आपको क्या कहना है सर? सर, कांग्रेस जनता पार्टी क्या है कि अभी उनका प्रोटेस्ट खत्म हो गया है जी। दूसरा, उनने मुद्दा तो बहुत सही उठाया था। बाकी उनके साथ जो लेफ्टिस्ट आगे जुड़ गए थे वो थोड़ा सा गलत रास्ते में जाने लगे थे, जो बयान वगैरह जो दे रहे थे, राजनीति रोटी सेकने लगे। हाँ, थोड़ा सा। बाकी उनका सही था प्रोटेस्ट और शायद उनको उसको हाँ, तो सर अभी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिए, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। युवाओं की आवाज़ थी और युवाओं की आवाज़ से जो सरकार ने कदम उठाया है, शायद से युवाओं को ऐसा लगता है कि उनके इस्तीफे से जो है शिक्षा नीति में सुधार हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। बट मेरे हिसाब से एक इस्तीफे से नहीं होता, क्योंकि पेपर लीक शायद ऊपर से नहीं होता, वो नीचे कुछ चंद पैसों के लिए वो पेपर लीक होता है। तो शायद दूसरा शिक्षा मंत्री भी बैठे और कोई लोग चंद पैसों के लिए वो शायद कर सकते कि ऐसा काम। बाकी ऐसा हम हर जगह देखते हैं, पहले भी बहुत टाइम देखा है। बाकी लोगों को खुद की नीयत साफ रखेंगे तो आगे से शायद ऐसा ना हो। सर, कल तक इन छात्र छात्राओं के लिए जो कहते थे ये देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, सबका सब देशद्रोही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहिए क्या बच्चे लोगों? नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ये क्या है, भड़काऊ बयान जो रहते हैं ना, ये लोग अदर लोग जो आगे बीच में घुस जाते हैं ना, जो लेफ्ट के कुछ कहते हैं लोग, और जो अदर पार्टीज वाले ये भड़काते हैं कि प्रोटेस्ट और बढ़े, जिससे उनका रोटी से के पॉलिटिक्स। सरकार में शामिल कई माननीय मंत्री भी बोले कि ये देशद्रोही लोग हैं सर। सर, ऐसा नहीं है। मतलब जो अभी आपने देखा, थोड़ा सा इसमें पॉलिटिक्स का भी कुछ रोल हुआ था थोड़ा सा, बट इसमें अभी रेजिग्नेशन मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब जो कांग्रेस जनता पार्टी, मतलब जो उनका मुद्दा था कि मतलब वो स्टूडेंट के हक के लिए लड़ रहे थे, वो ये चाहते थे कि मतलब जो इस कंट्री के जो युवा हैं, जो आगे जाके हमारे देश का फ्यूचर है, वो अच्छे से उनका एजुकेशन कंप्लीट हो। तो बस यही है सर कि मतलब उनका जो प्रोटेस्ट था वो अभी सही है। तो इसमें कोई भी पॉलिटिकल इशू और या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऐसा रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर था कि सर ये एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बच्चे के भविष्य की विषय थी।
तो सर इसमें ये होना चाहिए कि सर मतलब जो भी हमारे आने वाले अब जो भी नेक्स्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं तो हम उनसे ये चाहते हैं कि मतलब उनका जो कार्यकाल अब रहे आगे उसमें अब ये आगे से कोई ऐसी गलतियां ना हो। अब वो अपने तौर से इतना अच्छा काम करें कि कभी इनको ऐसा प्रोटेस्ट करने के लिए आगे आना ही ना पड़े। अब जी बिल्कुल। ये बताइए, इस्तीफा ये खुद अपने मर्जी से दिए हैं कि जबरदस्ती मजबूर किया गया कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा तब जाके दिए हैं? सर इसमें अगर अपन पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो अगर एक इंसान से गलतियां होती हैं मतलब जो लीडर हैं उनके अंतराल मतलब उनके जो कार्यकाल में कुछ गलतियां हुई होती हैं तो उस हिसाब से तो उनको खुद से ही ये सोचना था। तो मेरा मानना ये है कि 25% उनका जो खुद का ही जो कार्यकाल रहा उसमें उनसे गलतियां हुई हैं, बाकी 75% जो ये प्रोटेस्ट हुआ तो उस प्रोटेस्ट के कारण भी उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। जी बिल्कुल। अगर यही इस्तीफा एक हफ्ता पहले अगर जो दे दिए होते तो क्या इतना प्रोटेस्ट या इतना डंडा या इतना बच्चे लोगों के मारे पिटा जाते? रेजिग्नेशन का ऐसा मेरा मानने दो तरीके से है। मतलब रेजिग्नेशन का पहला तो आपको पता होगा कि अभी बड़े बड़े स्टेट्स में चुनाव आ रहे हैं। जी। एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, ऐसे और भी 5 स्टेट में चुनाव है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले जब ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था तब इतना बड़ा नहीं था, सोचा था कि शायद ये कुछ चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। बाकी जैसा जैसा इसको सपोर्ट फंडिंग या जो भी लोग कह रहे हैं उस हिसाब से मिलता गया, ये बड़ा प्रोटेस्ट बनता गया, तो लोगों ने मतलब पार्टी की तरफ से ऐसा हुआ कि भाई ये गलत नेगेटिव ना चला जाए, इसके कारण से इस्तीफा दिलाएगा। दूसरा मेरा मानना ये है कि अभी आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ में सुना होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मतलब और किसी का दूसरा मंत्रालय मिलेगा, किसी को दूसरा, कुछ राघव चड्ढा वगैरह ऐसे बहुत सारे नेता आए, तो शायद उस कारण से भी शायद दे दिया होगा कि आपको दूसरा मंत्रालय दे दिया जाएगा। प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग युवा चाह रहे हैं नेगेटिव वे में ना चला जाए, चुनाव गलत ना चला जाए, लोगों के ऊपर ज़्यादा गलत इम्पैक्ट ना पड़े कि गवर्नमेंट उनके बारे में नहीं चाह रही, डेमोक्रेसी नहीं, एक तरीके से दूसरा इम्पैक्ट जा रहा था मतलब। जी धन्यवाद सर। और ये अभी मरीन ड्राइव पे क्योंकि विषय ही युवाओं की है, छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई है, जिसके कारण देखे होंगे दिल्ली जंतर मंतर से जो स्टार्ट हुई यह आंदोलन देश में हर जगह पे फैलती गई और कांग्रेस जनता पार्टी ने भी मतलब ठान लिए थे जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथियों, ये हमारे देश के जो बच्चे लोग हैं जो भी कोर्सेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनकी मन में रहता है कि हम आगे जाके क्या करूं, मगर पेपर लीक हो जाए उनकी सारी मतलब सपनाएं टूट जाती है। एक मिनट, स्वागत है बाबू, क्या नाम है आपका? अमित मौर्य। अच्छा अमित जी, हाँ। एक कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हम भी इसमें नहीं पढ़ते भाई। नहीं पढ़ते, पढ़ाई करते हो ना आप? नहीं। ये आप क्या कहना चाहोगे, कांग्रेस जनता पार्टी क्या है ये बताइए? ये जो युवाओं के लिए जो अनशन हुआ, ये जो आंदोलन हुआ, ये मतलब पेपर लीक हुआ था, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं। आपको सर? हम सपोर्ट नहीं करते कांग्रेस जनता पार्टी। कांग्रेस जनता पार्टी को नहीं सपोर्ट नहीं करते। किसको सपोर्ट करते? हम देखो सीधी सी बात है, हम बीजेपी पार्टी वाले हैं। इनका तो आप बीजेपी पार्टी वाले? हम मतलब उनके तरफ से सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट के लिए हम भी समर्थक कर रहे थे, लेकिन दिक्कत ये हुआ जब वहाँ पे मतलब कुछ थोड़ा अलग तरीके के नारे लगने लगे तो उसके बाद से हमने दूरी बना लिया। मिसयूज होने लगा, मतलब वो बच्चे को आड़ में अपना कई लोग राजनीति अभी ऐसा जो वहाँ पे मंच पे हो रहा था, अलग अलग नारे लग रहे थे, जैसे हमारे प्रभु श्री राम जी का अपमान कर रहे थे, उसके बाद आरएसएस मुर्दाबाद और भी मतलब बहुत सी चीजें कर रहे थे, इसकी वजह से हम सपोर्ट नहीं करते उसको। बिल्कुल। और सपोर्ट, गलत चीज का सपोर्ट होना भी नहीं चाहिए। जी हम सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को, उनके लिए हम भी स्टूडेंट, हम खड़े होते हैं, लेकिन बस जो वो चीज हो रहा था उसके लिए हम खड़े नहीं होते वहाँ पे। जी 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 जी। और शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा हो चुका है और आंदोलन भी रुक चुका है। जी हाँ, धन्यवाद, नमस्कार। अभी मैं मुंबई मरीन ड्राइव पे हूँ क्योंकि यहाँ भी लगभग हमेशा युवाओं से भरी रहती है ये मरीन ड्राइव, और अभी मैं कुछ युवाओं से जानकारी लिया। धन्यवाद, नमस्कार।